क्या आप एमसीएक्स क्रूड ऑयल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स में एक्सपर्ट प्रिसीजन चाहते हैं? क्या एमसीएक्स क्रूड ऑयल में फॉर्च्यून बनाने के चांसेस हैं? कैसे पहचानें एमसीएक्स क्रूड ऑयल में प्रॉफिट बुक करने के अवसर को? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स, आपके लिए एमसीएक्स क्रूड ऑयल पर एक वेल रिसर्च वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम एमसीएक्स क्रूड ऑयल के सभी क्रूशियल एस्पेक्ट्स का स्क्रूटनी करेंगे। हम एमसीएक्स क्रूड ऑयल में फॉर्च्यून मेकिंग उन सभी लेयर्स को अनकवर करेंगे जो ऑर्डिनरी आउटसाइड व्यू से पता नहीं चलता है। हम नियो वेब के ग्राउंड ब्रेकिंग एनालिसिस का सहारा लेंगे एमसीएक्स क्रूड ऑयल के प्रॉफिट पोटेंशियल को समझने के लिए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल में स्टेबल और प्रेडिक्टेबल प्रॉफिट्स का पता लगाने के लिए हमसे जुड़े। एमसीएक्स क्रूड ऑयल पर 3 मंथ्स बिफोर वाले वीडियो में हमने रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए हमने बेटर रिटर्न्स के लिए वेट करने पर जोर दिया था। आप लोगों ने देखा होगा कि क्रूड ऑयल ने हमारे किए गए प्रेडिक्शन को इंटायरली फॉलो किया है। इस आई ओपनर एंड नॉलेजेबल बेस्ड यूट्यूब वीडियो में हम नियो वेव एनालिसिस, ए प्रूवन एंड पावरफुल टूल के कोलाबोरेशन से एमसीएक्स क्रूड ऑयल के डायनेमिक वर्ल्ड को क्लोजली समझेंगे। दोस्तों, एमसीएक्स क्रूड ऑयल अभी करेक्टिव राइज में कंटिन्यू है। करेक्टिव राइज कंडीशन को पहचानना सीखें। नियो एनालिसिस से उन सिग्नल्स की खोज करें जो इन ट्रेंड्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए सहायता प्रदान कर सकता है। नियो एनालिसिस आपको आगे बढ़ते हुए प्रॉफिट बुक करने के लिए प्रिसाइज लेवल्स निर्धारित करने में मदद करता है। जाने कि इस मार्केट मूवमेंट के डिफरेंट स्टेजेस में किस प्लेस पर प्रॉफिट बुक करने से ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। लॉन्ग पोजीशन लंबे समय तक होल्ड करना क्यों बेनिफिशियल नहीं है, जानें। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान अपनी कैपिटल की सुरक्षा करने और रिस्क मिनिमाइज की कला खोजें। न्यू एनालिसिस में सब वेव्स, रिट्रेसमेंट और वेव स्ट्रक्चर के सिग्निफिकेंस को डिटेल्स में जानें। पहचान करें लोअर स्टार्ट लेवल की। क्या है एमसीएक्स क्रूड ऑयल के लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म का स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन भाषा में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, समझें। करंट एमसीएक्स क्रूड ऑयल सिचुएशन में हम प्रॉफिट बुकिंग एट राइट टाइम स्ट्रेटजी पर जोर देते हैं। एमसीएक्स क्रूड ऑयल में अवसरों का भरपूर लाभ लेने के लिए और इन सभी को जानने के लिए चलते हैं एमसीएक्स क्रूड ऑयल के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का एमसीएक्स क्रूड ऑयल का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास जो डाटा है 2005 से है और इस डाटा के तहत देख रहे हैं कि एमसीएक्स क्रूड ऑयल अपने पूरे लाइफ टाइम में हम लोग का करेक्शन में था। लेकिन पहली बार है जो कि कोविड के टाइम में अप्रैल 2020 में हम लोग का एक लो बना और यही लोएस्ट पॉइंट हम लोग का क्रूड ऑयल का करेक्शन का एंड पॉइंट था और जो कि हम लोग का राइजिंग ट्रेंड के लिए हम लोग का 0 पॉइंट हो गया। हम लोग ये कह सकते हैं क्रूड ऑयल अपने लाइफ टाइम में करेक्शन में था और पहली बार है जो कि करेक्शन पूरा किया जो अप्रैल 2020 में, और यही लोएस्ट पॉइंट हम लोग का आगे के लिए हम लोग का बुल फेज का हम लोग का 0 पॉइंट हो गया और यहाँ से हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अप्रैल 2020 में जो हम लोग का लो बना यही लोएस्ट पॉइंट 0 पॉइंट है और यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देख पा रहे हैं कि अप्रैल 2020 में जो कि हम लोग का लो बना है यहाँ से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया और इस राइजिंग ट्रेंड के तहत देख रहे हैं कि मार्च 2022 में हम लोग का एक टॉप बना, तो यही हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और इसका यहाँ से हम लोग पुनः करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक रफली 2 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था जो कि बुल फेज का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे करेक्शन के तहत इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2022 में जब हम लोग का एक बुल फेज कंप्लीट किया जो कि फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसका हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा डब्ल्यू हो गया और पुनः यहाँ से एक करेक्टिव राइज के तहत एक्स वेव का फॉर्मेशन हुआ और इसका पुनः हम लोग फिर से नीचे का ए, बी और सी वेव, यहाँ पे हम लोग का वाई वेव कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्च 2022 के बाद जो हम लोग का नीचे का करेक्शन के तहत नीचे का डब्ल्यू, एक्स और वाई उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का एक डब्ल्यू हो गया, मतलब यहाँ तक के हम लोग का एक करेक्शन नीचे का कंप्लीट किया और पुनः यहाँ पे हम लोग का एक पैटर्न कन्फर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो करेक्टिव फॉल था वो हम लोग का पूरा हुआ, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिर से देख पा रहे हैं कि यहाँ से फिर से ऊपर जब कंटिन्यू किया तो उसके तहत हम लोग का यहाँ से ए,
बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके पुनः हम लोग फिर से नीचे कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक करेक्शन डब्ल्यू के फॉर्म में कंप्लीट करके एक्स वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके फिर से नीचे कंटिन्यू कर चुका है। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि मार्च 2022 से लेकर के इस पॉइंट तक के मार्च 2023 तक के रफली एक साल का करेक्टिव फॉल था, और यहाँ से फिर से हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर करके इस पॉइंट पे पूरा करके फिर से हम लोग नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ से जो ऊपर करेक्टिव राइज हुआ ये हम लोग का फिर से एक मीडियम टर्म का करेक्टिव राइज था, और पुनः फिर से हम लोग नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो करेक्टिव राइज हुआ इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है, और इसका जो इससे नीचे जो कंटिन्यू किया है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग डेली चार्ट में, और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम लोग का करेक्टिव राइज और करेक्टिव फॉल जो पूरा रेंज बाउंड है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले समय क्या होने की संभावना। तो अब हम लोग चलते हैं डेली चार्ट पे। यहाँ पर हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 17 मार्च 2023 को हम लोग का एक करेक्शन नीचे का पूरा करके और पुनः हम लोग यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू किए थे। यहाँ पे कंटिन्यूशन के तहत हम लोग यहाँ पे देखे कि पहली बार हम लोग का यहाँ पे करेक्टिव फॉल के बाद यहाँ पे पैटर्न कन्फर्म किया, वो इंडिकेट किया था कि हम लोग का ये ए, और यहाँ से पूरा फिर से दोबारा हम लोग बी और यहाँ से सी वेव के फॉर्म में 28 सितंबर 2023 को हम लोग का पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू कर चुका है। तो ऐसा कह सकता है कि 17 मार्च 2023 से जो ऊपर करेक्टिव राइज गया ये हमारा 3 वेव में गया, जिसमें कि रफली हम लोग का 6 मंथ का टाइम लगा। और जैसे जानते हैं कि 6 मंथ रफली हम लोग मीडियम टर्म को कहते हैं, तो हम लोग का यहाँ पर मीडियम टर्म का एक करेक्टिव राइज था, और मीडियम टर्म का करेक्टिव राइज पूरा करके पुनः हम लोग फिर से नीचे कंटिन्यू कर चुके मीडियम टर्म के। तो ये हम कह सकते हैं कि इस मीडियम टर्म के तहत जो 28 सितंबर 2023 से नीचे कंटिन्यू किया था, जिसके तहत हम लोग का नीचे करेक्शन में इंटर किए हुए हैं, और उसी के तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब 28 सितंबर 2023 से नीचे कंटिन्यू किया था वो इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि 13 दिसंबर 2023 को कंप्लीट किया। तो रफली हम लोग का यहाँ से करेक्टिव फॉल के तहत ए वेव के तहत हम लोग का 54 डेज लगा, जो कि शॉर्ट टर्म का एक टाइम रूल के तहत हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट किया। और जैसा पिछले वीडियो में हम लोग जब डिस्कस किए थे उस समय हम लोग इस पॉइंट पे थे जिसमें कि आप लोग को बता रहे थे कि हम लोग का अभी भी नीचे रहने की संभावना, तो बहुत एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह नहीं दिए थे, क्योंकि फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना था। और उसी वीडियो में आप लोग से डिस्कस किए थे कि जब तक के ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग किसी बड़े टाइम फ्रेम का प्लस पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जब हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे उस समय इस पॉइंट पे थे, और यहाँ के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इस पॉइंट पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके पुनः हम लोग फिर से करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके। चूँकि जब हम लोग देख रहे हैं कि मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में थे, तो इस मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल के तहत इसके बाद हम लोग का किसी भी टाइम फ्रेम का हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म नहीं किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो फॉल हुआ इसका ये, और फिर से हम लोग बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। अब इस बी वेव के तहत हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि हम लोग का यहाँ से एक करेक्शन पूरा करके पुनः हम लोग जब नीचे के करेक्टिव फॉल के तहत नीचे ए, और फिर से हम लोग जब बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसा कि टाइम रूल को जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग का ए वेव बनाने में जब 54 डेज लगा है, जो कि शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल के तहत ए वेव बना, और उसका यहाँ से बी वेव बनने में रफली हम लोग का 50 डेज लग चुका है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब ए वेव में हमारा इतना टाइम लगा और बी वेव रफली 50 डेज लग चुका है, तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से ऊपर जो भी राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हम लोग का जब नीचे का ए वेव का फॉर्मेशन हुआ, इसका सबऑर्डिनेट वेव नीचे का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया, जो कि हम लोग का जिगजैग का ए वेव का फॉर्मेशन हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब ये 5 वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू करता है तो उसके बाद जो करेक्टिव राइज होता है वो रफली 61.8% से नीचे ही होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस ए वेव का 61.8% कहाँ पे आता है। यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट रूल को अप्लाई करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लोग इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के जो कि ए वेव का हम लोग का एक स्टार्टिंग लेवल और एंड पॉइंट है, और इसको जब हम लोग रिट्रेसमेंट रूल को अप्लाई करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका पूरे का 61.8% रफली 7000 के पास आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसका जो भी करेक्टिव राइज हो रहा है ये 7000 से पहले कहीं ना कहीं ऊपर पूरा करके फिर से जब नीचे का पैटर्न कंफर्म करे तो फिर से इससे नीचे आने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अभी हम लोग का मीडियम टर्म में नीचे करेक्शन में इंटर किए हुए उस मीडियम टर्म के तहत
हम लोग का एक शॉर्ट टर्म का नीचे करेक्शन पूरा करके दोबारा हम लोग फिर से शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके हैं। हो सकता है कि अभी आने वाला 3 से 4 सप्ताह अभी ऊपर ही करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है और इस करेक्टिव राइज के तहत ऊपर हो सकता है कि 6800 या फिर 7000 भी ऊपर जाने की संभावना है। तो अब हम लोग इसके लिए ये कर सकते हैं कि यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, जिसके तहत हम लोग का जो नीचे का वेरी शॉर्ट टर्म का है वो हम लोग का नीचे का जो स्टॉप लॉस है ये वाला पॉइंट है, जो कि रफली हम लोग का 6000 का है। तो 6000 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में तो डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो भी राइज हो रहा है करेक्टिव राइज हो रहा है, ऊपर कहीं ना कहीं 6800 के पास आसपास पूरा करने की संभावना। और जब भी फिर से ऊपर जाने के बाद जब नीचे का पैटर्न कंफर्म करेगा तो फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे कि चूंकि वेरी शॉर्ट टर्म अभी करेक्टिव राइज में है, शॉर्ट टर्म में भी हम लोग करेक्टिव राइज में है और दोनों के लिए ही हम लोग का जो नीचे का स्टॉप लॉस है ये वाला पॉइंट है, जो कि हम लोग का 5952 का है। तो वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के लिए यदि ऊपर करेक्टिव राइज के लिए प्लस पोजीशन बनाते हैं तो इसका नीचे के स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करें, जो कि आप लोग का स्टॉप लॉस है। और जब ऊपर से लेकर के फिर से जब नीचे का स्टॉप लॉस ब्रेक करता है, जो कि पैटर्न कंफर्म करता है, जैसा कि बेसिक कोर्स में आप लोग से बताया है कि जब भी ऊपर से नीचे का पैटर्न कंफर्म करेगा तो फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखें। सिर्फ कॉशस रहेंगे कि जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है, बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे और यदि बनाते हैं तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का मीडियम टर्म का करेक्टिव फॉल में है, शॉर्ट टर्म के हम लोग करेक्टिव राइज में और वेरी शॉर्ट टर्म के भी करेक्टिव राइज में। और करेक्टिव राइज के तहत ये हम लोग का यहाँ पे ए बी वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट करके पुनः हम लोग फिर से जब नीचे का पैटर्न कंफर्म करा तो सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना। तो टाइम पीरियड को ध्यान में रख करके स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखें, लेकिन कॉशस रहेंगे चूंकि करेक्टिव राइज हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।